लसेंट टेस्ट अपन यूज करते हैं फॉर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन के लिए। ठीक है, अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का पार्ट है लसेंट टेस्ट, एंड जब इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस अपन डिस्कस करते हैं तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कैरियर्स मेथड। ठीक है, तो आज अपन लसेंट टेस्ट देखते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, उनके कलर्स इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला जो कंपाउंड अपन फॉर्म करेंगे वो कंपाउंड उनका कलर मैच द पेयर के लिए कभी भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, सो लेट्स डिस्कस। लसेंट टेस्ट में अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, एक चीज याद रखना, अ कंपोनेंट दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय दोस कंपाउंड जिनके पास कार्बन नहीं है। ठीक है, सो दिस टेस्ट not given by that compound who do not contain कार्बन। अब इसका रीजन क्या है आपको आगे जाके पता चलेगा। अब देखो अपन क्या करते हैं लसेंट टेस्ट के लिए, अपन क्या करते हैं जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन सोडियम इसके साथ फ्यूज करते हैं, फ्यूजन, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन जिसको अपन बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है, कोवैलेंट होता है। ठीक है, अब कोवैलेंट कंपाउंड को अपने को हाईली रिएक्टिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका आयनिक फॉर्म निकालना पड़ेगा। और आयनिक कैसे बनाओगे, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करोगे। जब तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो तुमको मिलता है दैट कंटेंट। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, जैसे जिसके पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, राइट। तो ये होगा कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सोडियम वाला रिएक्शन। ओके, तो याद रखना कार्बन नाइट्रोजन सोडियम वाला रिएक्शन होगा, आपको क्या मिलेगा, दैट इज NaCN मिलेगा। अब ये NaCN ये कैसा होता है, दैट इज नथिंग बट द Na प्लस प्लस Cn माइनस, ऐसा फॉर्म होता है, आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। अब ये जो है इसको अपन कहते हैं दैट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं अपन, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द फॉलोइंग इज अ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो याद रखना NaCN इज अ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फॉर नाइट्रोजन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है NaCN, इस NaCN को अपन रिएक्ट करते एक Fe+2 आयन के साथ, किसके साथ, Fe+2। और Fe+2 के साथ रिएक्ट करने के बाद अपने को मिलता है दैट इज नथिंग बट द Na4, एक कंपाउंड मिलता है, दैट कंपाउंड इज FeCN6, Na4 FeCN6। और इस Na4 का जो Na है सोडियम, उसको अपन रिप्लेस करते हैं विद द Fe+3/XH2O, सम अमाउंट ऑफ वाटर अपन रिएक्ट करते हैं। एंड उसके बाद अपने को जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वो कॉम्प्लेक्स होता है तुम्हारा दैट इज Fe4 इन ब्रैकेट FeCN6, एक कंपाउंड मिलता है। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज वी कैन से दैट इज क्या बोलते हैं हम इसको, इस कंपाउंड का जो कलर होता है ना, वो कलर होता है तुम्हारा पर्शियन ब्लू। कलर कौन सा होता है, पर्शियन ब्लू। और पर्शियन ब्लू के दो खासियत ये कि बाहर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बाहर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, अंदर का जो है वो +2 है। याद रखना बाहर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, दैट इज +3, अंदर का क्या होगा, +2। क्या कर रहा है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फॉर्म किया, दैट इज NaCN। उसको अपन ने रिएक्ट किया Fe+2 के साथ, Fe+2 अपने को ये प्रोडक्ट देगा। ये प्रोडक्ट को अपन Fe+3XH2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिससे अपने को ये मिलेगा दैट इज Fe4 FeCN6 फेरोफेरिसाइनाइड्स। ठीक है, ये अपने को मिलता है। एंड देन वो कलर होता है तुम्हारा पर्शियन ब्लू। कलर कौन सा होगा, पर्शियन ब्लू, जो कलर का दिख रहा है ना उसी वही कलर का होता है वो पर्शियन ब्लू। ठीक है, नाउ सेम यदि यहाँ पे Fe+2 बाहर है और अंदर Fe+3 होगा, तो वो जो हो जाएगा ना वो होता है तुम्हारा दैट इज नथिंग बट टर्बन्स ब्लू। टर्बन्स ब्लू, ठीक है, याद रखना। दूसरा है दैट इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, हैलोजन का एस्टिमेशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, सेम वही करेंगे अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा लेंगे जिसमें क्या अवेलेबल होगा, हैलोजन अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन दैट इज X, हैलोजन। इसको तुम रिएक्ट करोगे अगेन सोडियम के साथ, जैसे तुम सोडियम के साथ रिएक्ट करके तुमको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वो होगा तुम्हारा दैट इज NaX। क्या मिलेगा, NaX सॉल्ट मिलेगा। इस NaX को तुम रिएक्ट करोगे AgNO3 के साथ, इसके साथ रिएक्ट कर रहे हो
AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हो, जैसे तुम AgNO3 के साथ रिएक्ट करोगे ना, अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म, अलग अलग कलर आपने को मिलेंगे। दैट इज NaX को जब अपन रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ, यदि अपने को व्हाइट कलर का मिला, ठीक है, अपने को यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट है AgCl। अपने को यदि पेल येलो मिला, कौन सा मिला, दैट इज पेल येलो, पेल येलो मिला, इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दैट इज AgBr प्रेजेंट है। एंड यदि अपने को येलो और डार्क येलो मिला, ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज AgI प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, तुमको कलर कौन सा मिलने वाला है इस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा जो एस्टिमेशन है वो क्या है। ठीक है, क्वालिटेटिव से बताना है कि क्या फॉर्म होने वाला है, क्या नहीं फॉर्म होने वाला है। यदि सपोज करो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन कैरी करेगा, उसको तुमने सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के साथ रिएक्ट किया, तुमको NaX मिलेगा, दैट इज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। उस एक्सट्रैक्ट को तुमने AgCl AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, तुमको क्या मिलेगा, यदि व्हाइट प्रॉपर्टी मिला, इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, AgCl प्रेजेंट है। पेल येलो कलर दिखा तो AgBr, और येलो डार्क मिला तो AgI प्रेजेंट है, ऐसा अपन कह सकते हैं। तीसरा होता है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। ठीक है, फॉर सल्फर के लिए टेस्ट क्या अपनी, फॉर सल्फर के लिए टेस्ट है सेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम रिएक्ट करोगे किसके साथ, दैट कंटेनिंग सल्फर, इसके साथ रिएक्ट करने का तुम किसके साथ रिएक्ट करोगे, सोडियम। अब सोडियम के साथ रिएक्ट करने का तुमको मिला सोडियम फ्यूजन एक्स्ट्रा, दैट इज Na2S। इस Na2S को तुम दो टेस्ट के साथ रिएक्शन कर सकते हो, मतलब ये जो है ना स्पेसिफिकली सल्फर के दो टेस्ट अपने पास है। तो Na2S को तुम पहले बार रिएक्ट कर सकते हो तुम्हारे इसके साथ, अपना सोडियम नाइट्रोफोसाइड टेस्ट के साथ, और जिसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है सोडियम नाइट्रोफोसाइड में, जब तुम Na2S को रिएक्ट करते हो नाइट्रोफोसाइड के साथ, दैट इज Na2FeCN5NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसको तुम रिएक्ट करोगे, दैट इज Na2S प्लस Na2FeCN5NO, इसको दोनों को रिएक्ट करोगे, यू विल गेट द, जस्ट सिंपल एडिशन करनी है आपको, क्या होगा, Na4FeCN5 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, CN5.NO.S। सोडियम नाइट्रोफोसाइड टेस्ट में जो कलर मिलता है वो कलर होता है तुम्हारा वायलेट कलर, वायलेट कलर। ठीक है, वायलेट कलर, ब्लू टू वायलेट कलर तरह से अपने को कलर मिलता है। ओके, नेक्स्ट है सेकंड थिंग, दैट इज नथिंग बट द विद द PBS, formation of PBS. So when that Na2S reacts with the Pb plus 2, that gives a PBS, right? And PBS is of black color, याद रखना, PBS of black color। ठीक है, now next है that is last one, that is for phosphorus, that is for phosphorus। ओके, सो सेम जैसे अपन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एक्सट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, यहाँ पे फास्फोरस को अपन रिएक्ट करते हैं, दैट इज Na2O2, दैट इज पेरोक्साइड के साथ। पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद अपने को मिलता है दैट इज Na3PO4। Na3PO4 को जब फर्दर तुम H3PO4 के साथ रिएक्ट करते हो, तो यहाँ पे इस सॉल्ट को सब्स्टिट्यूट करते हो, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और HNO3 साथ के रिएक्ट करते हो, नॉट H3PO4, HNO3 के साथ, एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हो Na3PO4, तो ये कंपाउंड H3PO4 ये कंपाउंड फॉर्म करता है। एंड जब H3PO4 ये कंपाउंड को आप रिएक्ट करते हो, H3PO4 को अपन जब रिएक्ट करते हैं एक, दैट इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के साथ, दैट इज MOO4 के साथ, देन वी गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस, in presence of HNO3 we get the product, that is NH3 NH4 3 times PO4, 3 4 जा कितना होता है 12 into MOO3, यहाँ पे आता है 12 MOO3। ठीक है, इस कंपाउंड को कैसे याद रखना है, देखो NH4 यहाँ पे 3 times, PO4 एज इट इज लिख दो, 3 into 4 कितना होता है 12, मतलब 12 यहाँ पे आएगा, स्टार्टिंग भी 3 से एंडिंग भी 3 से।
ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट इस कंपाउंड का नाम है। एंड ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का कलर जो है वो कलर होता है कैनरी येलो। ठीक है, कैनरी एक बर्ड है, तुम गूगल सर्च कर सकते हो, उसका जो कलर है दैट इज येलो कलर, कैनरी येलो कलर अपने को मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने, एक क्विक रिवीजन देखते हैं क्या क्या देखा हमने। देखा है एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या मिलता है अपने को, दैट इज पर्शियन ब्लू मिलता है। क्या होता है वो, Fe4 FeCN6 ये मिलता है। देन हेलोजन्स के लिए, हेलोजन के लिए अपन AgNO3 के साथ रिएक्ट करके अपने को व्हाइट पीपीटी मिला तो AgCl, पेल येलो मिला मतलब लाइट येलो मिला तो AgBr, डार्क येलो मिला तो AgI। सल्फर के लिए भी सेम कहानी है, सल्फर के लिए दो टेस्ट है अपने पास, सोडियम नाइट्रोफोसाइड, सोडियम नाइट्रोफोसाइड का जो कंपाउंड है, फॉर्मूला है वो याद रखना है, उसका कलर है वायलेट कलर, एंड इंडिगो टू वायलेट कलर की तरह रहता है वो। एंड देन नेक्स्ट है दैट इज Na2S को तुम Pb+2 के साथ रिएक्ट करोगे तो PbS, ये ब्लैक कलर की पीपीटी मिलेगी। एंड देन फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्लस Na2O2 दैट गिव्स Na3PO4 जो रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, अगेन फर्दर रिएक्शन, एंड देन वी गेट द लास्ट दैट इज सोडियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये कंपाउंड मिलता है जो भी होता है कैनरी येलो कलर का। ठीक है, दैट्स इट।